जैसा कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि गांव में जो गोचर भूमि है उस पर लोगों का अतिक्रमण है, लोग उसको हाँक रहे हैं, जोत रहे हैं। इसको लेकर कई किसानों की हमारे पास शिकायत आ रही थी। उसी में आज हमने एक सूचना हमारे को मिली है, सूचना पढ़ी हमने और देखा कि उसमें तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, कलेक्टर साहब के कुछ आदेश हैं, जिसको लेकर गोचर भूमि को लेकर उन्होंने एक आदेश दिए हैं कि जगह जगह से जो गोचर भूमि है, अभी जो जिनकी फसल खड़ी है या जो जिनकी फसल है अभी, वो हटाने के बाद उसके बाद पटवारियों का काम रहेगा कि वहाँ गोचर भूमि पर कोई अपनी फसल ना बोए और उस पर यदि बोता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में आज हम तहसील कार्यालय आए हैं और तहसीलदार महोदय कुलभूषण जी शर्मा से कुछ जानकारी लेंगे। वो हम आप लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए जो जानकारी देते हैं हम आपको बताते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। जी सर, अभी एक आदेश हुआ है जो चरणोई भूमि, गोचर भूमि जो रहती है उसको छुड़वाने के लिए, और यदि उस पे कोई फसल कटने के बाद भी यदि किसान उसके अतिक्रमण वगैरह, तो क्या कहेंगे इस विषय में, थोड़ा बताइए आप। देखिए, प्रदेश के मुखिया सीएम साहब माननीय मोहन यादव जी ने आदेश किया था कि जितनी भी गांव में चरणोई भूमि है, क्योंकि चरणोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रखी ही इसलिए जाती है कि गांव के जितने भी पशु हैं उनको उनके लिए कोई स्थान रहे जिसमें वो चरें और उनके समाधान हो सके उनके क्षुधा का। तो उसके लिए चरणोई भूमि है, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि उस पे अतिक्रमण कर लिया गया, अज्ञानतावश कर लिया गया या जानबूझ के कर लिया गया। तो कई लोगों का अतिक्रमण उसमें था। अब जैसा ही आप जानते हैं कि अभी सोयाबीन कट चुके हैं, अभी वो भूमि जो है वो मुक्त हो चुकी है। तो हमने ये आदेश किया है कि संबंधित पटवारी अपने-अपने गाँव में ये मुनादी करवाएगा और सूचना देगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो चरणोई भूमि पे अतिक्रमण ना करे। यदि वो अतिक्रमण करता है तो उसको हम सख्ती से इस बार छुड़वाएँगे भी और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी जुर्माने का प्रावधान है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में वो भी लगाया जाएगा और बेकब्जा भी उसको किया जाएगा। और अगर पटवारी जो है वो सूचना देने में असफल होता है तो संबंधित पटवारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो यही हम लोगों का एक जो है वो प्लान है इस मुहिम को लेकर। जी सर, जैसे कि अभी फसल कटने के बाद सभी किसानों को, जिन लोगों ने चरणोई भूमि पर कब्जा किया है, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे सर? देखिए, पर्सनली नोटिस तो तब जारी किए जाएँगे जब अब वो हाँकते हैं तब। जी। अभी तो हम लोगों ने एक कॉमन आदेश निकाला है कि कोई भी इस पे अतिक्रमण नहीं करेगा। सब लोग इस भूमि को छोड़ देंगे। अगर हमको पता चलता है कि इस आदेश के बाद भी कोई व्यक्ति किसी भूमि को हाँक रहा है या बोने की कोशिश कर रहा है, तब हम उसके खिलाफ जो भी हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज करके और जो कार्रवाई करना है वो हम करेंगे और सख्ती से इस बार छुड़वाई जाएगी वो जमीन। जैसे कि लोगों की शिकायत कई सालों से, कई समय से इस विषय में आ भी रही है और आने और पुराने तहसीलदारों ने भी इस पर कार्रवाई की है जी। है ना? तो क्या जो लंबे समय से जिन लोगों के पास जमीन है, जी। उनको भी अपन इस मुहिम के तहत हटाएंगे सर? देखिए, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है जी। और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करना है। चरणोई जो भूमि जो है वो पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। यदि गाँव में कोई शासकीय मंदिर है, उसके लिए अगर कोई भूमि आरक्षित है तो वो भी अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। कोई सेवा भूमि है तो उसे भी अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। तो वो पुराना हो, नया हो, जैसा भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई तो हम करेंगे। सामने वाला जो के पास अधिपत्य किस आदेश के तहत है, यदि उसके पास कोई लीगल आदेश है तो वो यहाँ पे लाएगा जी। और हम लोग उसकी विधिवत सुनवाई करेंगे फिर। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके।